हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे साउथ अफ्रीकन स्क्वाड की, जिसके आने के बाद सोशल मीडिया पर थोड़ी चर्चाएं होने लग गई हैं कि क्या भाई अगेन एक और ऐसा खिलाड़ी है जो कि कोटा सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगा। उसका करियर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि भैया फ्यूचर क्या है डेविड बेडिंगम जैसे खिलाड़ी का। क्या कुछ खराब परफॉर्मेंसेज या कुछ जो मतलब उनके स्टैंडर्ड से आप एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से कुछ नहीं आई है परफॉर्मेंसेज, क्या इसके बाद आप उनको मौका ही नहीं दोगे? क्या वो पाकिस्तान में भी डिजर्व नहीं करता था कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट जो वहां पर आपका स्क्वाड फीचर कर रहा था टेम्बा बवूमा की जगह, ये सब मान के चल रहे थे कि बेडिंगम को वहां पर जगह मिल जाएगी, लेकिन बार बार एक ही चीज कही जाती है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। अब देखिए इंडिया के लिए जब इंडिया के वर्सेस जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका का, वहां पर इस चीज की एंटिसिपेशन थी कि बवूमा आएंगे, लेकिन बाहर कौन जाएगा? अब देखिए वहां पर जब एंट्री हो जाती है जुबैर हमजा की, और वहां पर आपको एक खिलाड़ी जो एक स्टार परफॉर्मर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिन्हें बड़ा हाईली रेट किया गया है, रीसेंट फॉर्म उनकी उस तरीके से सजेस्ट नहीं करती है, लेकिन बेडिंगम को सब बड़ा हाईली रेट करते हैं। लेकिन बेडिंगम की स्क्वाड में जगह जब नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर चाहे वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फैंस हो गए हों या बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बड़ी आप कह सकते हैं बारीकी से देखते हैं, बहुत नजदीकी से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि भाई क्या बेडिंगम इतने भी क्वालिटी प्लेयर नहीं है कि वो इस दौरे पर भी फीचर नहीं कर पाए। लेकिन अब जो सवाल उठे हैं वो हम आपको बताएंगे ब्रीफ करके कि भैया क्या कुछ कहा गया शुक्री कॉन्राड के द्वारा। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ सीधा यही बता दिया है कि भाई देखिए हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, ये मतलब नहीं है कि डेविड बेडिंगम का करियर ओवर हो गया है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जिन खिलाड़ियों को यहां पर पिक किया गया है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं अगेंस्ट स्पिन, जो भी आपके बेहतर वहां पर विकल्प हैं, बेहतर ऑप्शन आपके पास थे, उन्हें पिक किया गया है। लेकिन बेडिंगम को वहां पर इसलिए नहीं पिक किया गया क्योंकि उनका स्पिन प्ले शायद इन खिलाड़ियों से बेहतर नहीं है जिनको वहां पर पिक किया गया है, चाहे वहां पर रैन रिगल्टन है, उसके अलावा टोनी डिजोर्जी हैं, एडन मार्करम है, टेम्बा बवूमा है और इवन जुबैर हमजा, जिन्होंने अपनी आखिरी अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट की पारी वो इंडिया के वर्सेस 2019 में, आपको याद आएगा रांची टेस्ट, वहां पर इनकी तरफ से 50 आया था। लेकिन इनके टेस्ट करियर में जब वहां पर 8 टेस्ट मैच का ये करियर है, 16 इनकी पारियां हैं, वहां पर महज एक 50 प्लस का स्कोर है, तो वो आपका 2019 में आता है। और उसके बाद जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली हैं अदर देन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, वहां पर आपकी उस तरीके से परफॉर्मेंसेज नहीं है। डेविड बेडिंगम की बात की जाए, ये खिलाड़ी वही है, आपको याद आएगा जब सभी खिलाड़ियों ने SA-20 को प्रेफर किया था, जब इवन साउथ अफ्रीकन क्रिकेट ने वहां पर एक बड़ा फैसला लिया था कि SA-20 जारी रहेगी, हम अपनी बी टीम को न्यूजीलैंड भेजते हैं, डेविड बेडिंगम ने वहां पर शतक जड़ा था और वहां पर नाम बनाया था। और इवन केविन पीटरसन ने उनके लिए वहां पर ट्वीट करा था कि ये बंदे में कुछ बात है, ही इज अ स्पेशल टैलेंट। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं भैया WTC फाइनल में, अगर आप देखें पहली पारी में जो इनके लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर थे साउथ अफ्रीका के लिए, वो डेविड बेडिंगम ही थे। उनकी तरफ से वहां पर एक क्रूशियल गट्सी नॉक आई थी। लेकिन उनकी तरफ से जो हम बात कर रहे हैं कि वो 50 प्लस स्कोर्स ना आना और उनकी थोड़े से कंसिस्टेंसी का मसला रीसेंट टाइम्स में हो गया था। बुलावायो टेस्ट में हमने देखा उनकी तरफ से वहां पर 85 रन का नॉक आता है, उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिलता है। और अब इंडिया दौरे के लिए भी जुबैर हमजा को उनके आगे रख दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, देखिए मेरिट या फिर ये कोटा सिस्टम है? क्या आपको लगता है कि मेरिट के बेसिस पर ही जुबैर हमजा को वहां पर अबव बेडिंगम रखा गया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं वहां कोटा सिस्टम का थोड़ा सा इंफ्लुएंस है, जहां पर जो ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है मे बी आप उनको थोड़ा सा पीछे धकेल देते हैं? अगर हम वो स्टेटमेंट भी चलाते हैं एक बार तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, जहां पर उन्होंने इस चीज को क्लियर करा है। जो शुक्री कॉन्राड, उन्होंने कहा है कि भाई देखो जिन खिलाड़ियों को हमने बैक किया था पाकिस्तान में, चाहे वो टोनी डिजोर्जी हो, रैन रिगल्टन हो, ट्रिस्टन स्टब्स ने नंबर 3 पर बड़ी जबरदस्त पारी खेली जब मोल्डर इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, बेडिंगम बेचारा इतना अनफॉर्चुनेट है कि बवूमा की एब्सेंस तक में उसको जगह नहीं मिलती है, और अब जब बवूमा आ जाते हैं तो सीधा उनकी वहां से स्क्वाड से छुट्टी होती है, जुबैर हमजा की वहां पर एंट्री हो जाती है। और क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है कि भैया ये हॉर्सेस फॉर कोर्सेज है। हमें ऐसा लगता है जुबैर हमजा की अगेंस्ट स्पिन क्वालिटी वो बेडिंगम से बेहतर है। तो ये चीज है, अगर आप एक खिलाड़ी को जज करने का मौका ही नहीं दोगे, अगर आप उसको टेस्ट ही नहीं करोगे, तो आपको पता कैसा चलेगा? अगर मैं आपको बता दूं डेविड बेडिंगम की आखिरी सब कॉन्टिनेंट पारी में उनका 50 था अगेंस्ट बांग्लादेश चट्टोग्राम में, तो फिर आप किस तरीके से उनको जज करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। और आई थिंक सभी लोग सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भैया डेविड बेडिंगम को ठीक है उनके 50 प्लस के स्कोर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन जो क्वालिटी वो ऑफर करते हैं उनको वहां पर बैक किया जाना चाहिए था। जुबैर हमजा के भी फर्स्ट क्लास रन अच्छे हैं, लेकिन उनसे बेहतर आंकड़े आपको नजर आएंगे डेविड बेडिंगम के। तो किसी भी मायनों में ऐसा नहीं, आपको क्लियर कट ये नहीं समझ आ रहा है कि किन वजहों से, बस आपने ये जज कर लिया कि वो स्पिन बेहतर खेलते हैं, लेकिन आपने बेडिंगम को मौका तक नहीं दिया ये जज करने के लिए कि क्या वो स्पिन के अगेंस्ट बेहतर है या नहीं।
ये चीज बहुत ज्यादा समझ के बाहर है। और अगेन वही सवाल उठने लग गए हैं जो कभी 90s से स्टार्ट हुआ था, 2000s में हमने बात करी, और अब भी वही चीज चल रही है। क्या कोटा सिस्टम कहीं ना कहीं वो थ्रेटन करता है साउथ अफ्रीका के जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको उस तरीके से अपॉर्चुनिटी जब नहीं मिलती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो आपको लगता है भाई, आपकी क्या वर्डिक्ट है इसमें, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा आप किस तरीके से इन सारी चीजों को देखते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।